हेलो फ्रेंड्स, एक ज्वलंत क्वेश्चन लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि अगर इंग्लिश में AEIOU ना होते तो क्या होता? चलिए इसके बारे में आज हम जानते हैं कि AEIOU अगर ग्रामर में नहीं होता तो क्या होता। देखिए, जैसे AEIOU अगर यह इंग्लिश ग्रामर में प्रयोग न होते तब जैसे हम CAT कैट लिखते हैं तो फिर हम उसको CT लिखते हैं, BAT बैट लिखते हैं तो हम उसको फिर BT लिखते हैं। और ऐसी स्थिति में हम पाते कि इनका कोई अर्थ होता ही नहीं है। और जब अर्थ ही नहीं होता तो इसका फ़ायदा क्या? अब आप ये सोचिए कि AEIOU होते क्या हैं। तो मित्रों, यह इंग्लिश में आपने देखा होगा कि 26 कैरेक्टर्स होते हैं, लेटर्स कह दीजिए या फिर, और उनमें से 5 जो होते हैं वो वोवेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वोवेल। ओके। और शेष जो होते हैं 21 वो कंसोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंसोनेंट कहलाते हैं। ओके। अब इनके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी वोवेल होते हैं जिन्हें हम सेमी वोवेल कहते हैं, और वो उनकी संख्या होती है W and Y। ये सेमी वोवेल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि यह कंसोनेंट की तरह भी कार्य करते हैं, वोवेल की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा COW काऊ, तो आपने उच्चारण निकाला काऊ, ऊ निकल रहा है। इसी प्रकार से किराई, तो आपने देखा वाई का उच्चारण ई निकल रहा है। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जो कि अर्थ को डिफरेंट करते हैं, यानी कि यहाँ वोवेल की तरह वो कार्य करते हैं। ओके। अब वोवेल होते क्या हैं? वोवेल वो शब्द होते हैं जब आप उच्चारण लेते हैं, जब आप बोलते हैं तो यह श्वास द्वारा सीधे बाहर निकलते आते हैं और किसी प्रकार की बाधा इनको रोक नहीं पाती, जैसे लिप्स की, दांत की या तलव की। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से हम अन्य शब्द बोलते हैं। जैसे अगर आप बोल कर देखें ई, सीधा उच्चारण आ रहा है, आई, ओ, यू, आपने देखा। लेकिन जब हम वोवेल के अलावा अन्य शब्द बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं, तो देखिए बी हॉट मिलता है, सी अंदर आप देखते हैं, टी भी मिल रहा है। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो या तो दांतों से या होठों से या तलव यानी कि ऊपर वाली एरिया से वो जरूर मिल रहा होगा, और उनके द्वारा वो उच्चारण निकाला जाता है। अब जब ऐसा हो गया तो क्या आवश्यकता है कि हमें इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? एक प्रश्न तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा। इनका भी हम आपको आंसर देते हैं। पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? इसके 3 कारण होते हैं प्रमुख रूप से। ऐसे तो बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन 3 मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले आपने देखा कि जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसमें वोवेल जरूर आता है, यानी कि एक कंसोनेंट और वोवेल प्लस कंसोनेंट के माध्यम से एक कोई वर्ड बनता है। क्या बनता है? एक कोई वर्ड बनता है। और अगर हम इस वोवेल को हटा दें तो फिर कोई अर्थ नहीं बनेगा, और फिर आपका वो अर्थ जो है निरर्थक होगा। जैसे मैंने बताया CAT कैट, BAT बैट, इनमें आप देखेंगे जितने भी वर्ड होंगे आप सब में देखेंगे कि कोई ना कोई
वोवेल अवश्य होगा, और जब हम वोवेल निकाल देंगे तो वो अर्थ बेकार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि जब हम कोई भी वोवेल बदल देते हैं तो उसका उच्चारण भी बदल जाता है और अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि BAT बैट, अगर हम यहाँ BE लगा दें तो BED बैट हो गया, BUT बट हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और देखें तो CAT कैट, CUTE क्यूट, हमने एक स्थान पर U लगाया तो अर्थ बदला कि नहीं। इसी प्रकार से ये अर्थ बदलते रहते हैं। इस कारण से भी हमें वोवेल का ज्ञान होना आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप वोवेल को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपने कई बार देखा होगा, उन्हें कहीं एन एप्पल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एन एप्पल। एन एप्पल कहीं कहीं लिखा होता है अ बैड। इस प्रकार से कई बार देखा होगा आपने। अब यानी कि एन और ए का प्रयोग किस में आता है? आर्टिकल में आता है। इन आर्टिकल का नियम भी वोवेल से निकल के ही बना हुआ है। यानी कि अगर वोवेल ना होते तो ये नियम भी ना होते। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक आपको वोवेल का ज्ञान नहीं होता है तब तक आप एक सटीक ग्रामर और सही ग्रामर नहीं लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं और ना ही पढ़ सकते हैं। अतः हमें इसके पूर्ण रूप से अध्ययन और सही अध्ययन के लिए वोवेल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। तभी आप एक उचित और सही प्रकार से ग्रामर सीख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इजी ग्रामर को सीखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आगे भी वीडियो प्रोवाइड मिलता रहे, इसकी सूचना आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।